नो आरटीएच को लेकर डॉक्टर्स नेताओं के बदले स्वर। आरटीएच बिल को लेकर जारी विरोध से जुड़ी खबर। सरकार से हुई वार्ता में बिल के कथित विवादित बिंदुओं पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। जब तक नो आरटीएच की मांग हो रही थी, डेडलॉक बना हुआ था, लेकिन अब विवादित बिंदुओं पर बात हो रही है तो डॉक्टर्स ने अपने पॉइंट भी रखे। पहले सरकारी अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरटीएच लागू करने का सुझाव दिया। इस दौरान सामने आने वाली दिक्कतों के समाधान के बाद निजी अस्पतालों पर लागू हो आरटीएच। इसके साथ ही पेमेंट का मैकेनिज्म तय करने का भी सुझाव दिया गया। इमरजेंसी के पैकेज को सुधारकर चिरंजीवी की भी मंशा थी और हम सबकी भी मंशा थी कि जो जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसका जल्दी कोई निष्कर्ष निकाला जाए। उसके लिए हमने कई सुझाव सरकार को दिए। सरकार ने पूरी बात सुनी है और हमारा सबसे पहला निवेदन ये है कि यदि सरकार बिल लाने को इंटेंडेड है, बहुत सरकार की कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है कि विधानसभा में पास हो गया तो उनको बिल लाना ही है, तो हमने उनसे अंत में एक ही निवेदन किया कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सरकारी अस्पतालों में आप इम्प्लीमेंट कर दें, साल भर के लिए इसको प्रॉपरली इसको चलाएं। सकारात्मक रुख था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हमने अपनी जो पीड़ा थी बिंदु वाइज उनको बिंदुवार बताई है। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है और हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बिल क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के खासतौर से जो कंसर्न थे, खासतौर से जो पेमेंट की मैकेनिज्म है, इमरजेंसी की डेफिनेशन है और बिंदु वाइज जॉब में 3C 3T सभी जो पॉइंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। और हमारी ओर से जैसा डॉक्टर शारदा ने बताया कि ये सुझाव दिया गया है क्योंकि बिल में इतनी ज़्यादा असंतोष है प्राइवेट चिकित्सकों में, तो खासतौर से सरकार इसको कुछ महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करके देखे और फिर जो टीथिंग प्रॉब्लम्स इसमें बिल में आएंगी उनको सुधार करने के बाद यदि प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू किया जाए तो शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है, वो बढ़ेगी। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके। विकास, एक अच्छी खबर तो यह कि नो आरटीएच की मांग अब नहीं, अब विवादित बिंदुओं पर बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके के सुझाव दिए गए हैं, क्या वाकई में उनको माना जा सकता है? सुझाव ही ऐसे दे दिए गए कि उन पर डेडलॉक बना रहे? देखिए, बिल्कुल जो सुझाव दिया गया है वो सुझाव मेरे स्तर पे तो सरकार को इस पर कुछ ज्यादा गंभीरता नहीं है सरकार की, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि जो बिल है वो सभी अस्पतालों में लागू किया जाए और जिस मंशा के साथ में बिल लाया गया उसकी मंशा भी है कि न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों के अंदर भी जो जरूरतमंद मरीज है उसको अधिकार मिले चिकित्सा का, चाहे वो दवा खरीदने का अधिकार है, वो चाहे ट्रीटमेंट का अधिकार है, चाहे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार हो, वो मरीज। इसी उद्देश्य से के साथ में बिल जो है वो लाया गया है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें जो विवाद हो रहे हैं वो बीच को नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब जो सवाल ये होता है कि सरकारी अस्पतालों में अगर लागू करने की बात की जाती है तो निश्चित जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से कहीं दूसरी डाइवर्ट हो जाएगा ये मामला। ऐसे में सरकार इस स्तर पर उनसे बातचीत कर रही है, उनके फीडबैक ले रही है, जानकारी ले रही है, लेकिन निर्णय जो है सरकार के हाथ में होगा। और अब अगर बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन में अब जिस तरह से रेजिडेंट आंदोलन को छोड़ दिया है उसके बाद में बहुत कम आशंका उम्मीद बचती है कि आंदोलन जीत पाएगा। तो ऐसे में विकास, कहीं डॉक्टर्स इस रणनीति का हिस्सा तो नहीं कि अब सरकार चुनाव में जाने के लिए 7-8 महीने बचे हैं, तो अगर नो आरटीएच की मांग को नहीं मान रही तो डिले आरटीएच कर देते हैं, एक ऐसी मांग रख देते हैं जो अगर मान ली गई तो डिले हो जाएगा और नहीं मानी गई तो डेडलॉक बना रहेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं चिकित्सक चाहते ऐसा है कि सम्मान तरीके से आंदोलन समाप्त कर लिया जाए और उसी को लेकर के सारे 5 जो बिंदु थे उनका दौर शुरू हुआ है। हालांकि उम्मीद हम भी करते हैं कि इसके रास्ते निकल जाए जल्द से जल्द, लेकिन इसके अंदर हदगर्मिता है, वो हदगर्मिता कहीं समझ नहीं हो सकती। और इसी को लेकर सरकारी तंत्र के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं कि आखिर मांग है उसमें कितना सच्चाई है और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।